हेलो फ्रेंड, तो मैं हूं आपका दोस्त अनिल देव और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आज के समय का जो सबसे बड़ा इशू है वो है लैक ऑफ कंसंट्रेशन। आप कोई भी काम करते हैं लेकिन आप उस काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। जैसा कि अक्सर आप लोगों को ये कहते हुए सुनते होंगे कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, या किसी और इंसान को कहते हुए सुनते होंगे कि मेरा आजकल काम में फोकस नहीं रह पा रहा है। तो आज के डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में हम लोग अपने काम पे फोकस कैसे करें, इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। आज मैं जिस बुक से बात करने वाला हूँ वो है दुनिया में सबसे अधिक बिकने वाली, वह है दुनिया की बेस्ट सेलिंग किताब कार्ल न्यूपोर्ट द्वारा लिखी गई डीप वर्क। तो चलिए देखते हैं कि आज के समय में हम अपने फोकस को, अपने कंसंट्रेशन को कैसे बढ़ाएं। तो मेरे दोस्त, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे फ्यूचर में केवल 3 लोगों का ही राज होगा। जो आने वाला फ्यूचर है वो 3 लोगों के नाम होगा। ये कहते हुए दुख भी हो रहा है, अगर आप इस तीनों लिस्ट में एक भी लिस्ट में नहीं आते हैं तो समझिए कि फ्यूचर में आपके लिए बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर वो कौन लोग हैं जो फ्यूचर में राज करेंगे, आखिर वो कौन लोग हैं जो फ्यूचर में सर्वाइव करेंगे। तो पहले लोग हैं जिनके पास बहुत अधिक मात्रा में कैपिटल है। कैपिटल बोलने का मतलब मनी, जिसके पास बहुत ज़्यादा मनी है इन्वेस्ट करने के लिए, फ्यूचर में उन्हीं लोगों का राज होगा। और मेरे दोस्त, जो दूसरे नंबर पे आते हैं वो है वैसे लोग जो टेक्नोलॉजी के साथ वर्क कर सकें, मतलब द पीपुल हु कैन वर्क विथ टेक्नोलॉजी, फ्यूचर में उनका भी राज होगा। और जो लास्ट है और जो सबसे तीसरा है मेरे दोस्त, वो है कि वैसे लोग जो किसी फील्ड के एक्सपर्ट हैं। जैसे कोई इंसान पब्लिक स्पीकिंग में एक्सपर्ट है, कोई इंसान सेलिंग में एक्सपर्ट है, कोई इंसान मार्केटिंग में एक्सपर्ट है। तो ये ऐसे लोग हैं जो फ्यूचर में राज करेंगे। तो मेरे दोस्त, आप सोच रहे हो कि आखिर ये 3 ही लोग फ्यूचर में राज क्यों करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। तो आज इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है लैक ऑफ कंसंट्रेशन। आप अपने किसी भी काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो मेरे दोस्त, आज मैं बताऊंगा आपको कि कार्य कितने प्रकार के होते हैं, वर्क कितने प्रकार के होते हैं और इसमें कंसंट्रेशन के साथ वर्क कैसे किया जाता है। तो मेरे दोस्त, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं जो 2 तरह के कार्य करते हैं। तो ये 2 तरह के कार्य कौन कौन से हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो पहला जो वर्क है उसका नाम है डीप वर्क। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है। और डीप वर्क का मतलब है कि ऐसा वर्क जिसे हम डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट में पूरी कंसंट्रेशन के साथ करते हैं। तो इस प्रकार के वर्क को हम लोग बोलते हैं डीप वर्क। तो ये वर्क जीनियस लोग अक्सर यही वर्क करते हैं, बड़े बड़े सक्सेसफुल इंसान ऐसे ही वर्क करते हैं। और जो सेकेंड वर्क है, जो आप लोग करते हैं, जो हम लोग करते हैं, जो सिंपल ऑर्डिनरी लोग करते हैं, उसका नाम है सैलो वर्क। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। सैलो वर्क का मतलब होता है ऐसा वर्क जिसे हम डिस्ट्रैक्शन के बीच रह कर करें। जैसे काम करते करते म्यूजिक सुन लेना, काम करते करते नोटिफिकेशन आया उसको चेक कर लेना। तो ये सारे के सारे वर्क सैलो वर्क के अंतर्गत आते हैं। तो मेरे दोस्त, यही सैलो वर्क करने के कारण हम लोग लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर सैलो वर्क इतना ख़राब क्यों होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि व्हाई सैलो वर्क इज़ वेरी बैड। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो मेरे दोस्त, सैलो वर्क से रिलेटेड एक वर्ड होता है जिसका नाम है अटेंशन रेसिड्यू। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। अब मैं बताता हूँ कि आखिर ये अटेंशन रेसिड्यू क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी काम में डूबे हुए हैं, पूरी कंसंट्रेशन के साथ कोई काम को कर रहे हैं और आपके मोबाइल में अचानक नोटिफिकेशन आता है। तो आप जब नोटिफिकेशन को चेक करते हैं तो उस केस में आपका 20 से 30% कंसंट्रेशन वही मोबाइल फ़ोन में रह जाता है। और जब आप पुनः काम पर लौटते हैं तो केवल 60 to 70% कंसंट्रेशन के साथ ही अपने काम को कर पाते हैं। तो मेरे दोस्त, आपने देखा कि डिस्ट्रैक्शन में रहकर सैलो वर्क करने से कितना नुकसान होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी कितना कम हो जाती है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आखिर हम लोग डीप वर्क कैसे करें, हम लोग भी लाइफ में बहुत बड़ी सफलता को कैसे अचीव करें। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज सोशल मीडिया एक ऐसा एडिक्शन हो गया है जिससे दूर चले जाना लोगों के लिए लगभग इम्पॉसिबल ही हो चुका है। तो मेरे दोस्त, ये फ्यूचर में आपको बहुत नुकसान करेगा, क्योंकि वैसा काम जिसे आप कंसंट्रेशन के साथ, जिसे आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ नहीं कर सकते, वह काम फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा कराया जाएगा, वो काम फ्यूचर में रोबोट के द्वारा कराया जाएगा। और सैलो वर्क करने वाले लोग लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल करेंगे, इस रेस में, अपने लाइफ के रेस में सबसे पीछे रह जाएंगे। और मेरे दोस्त, ये बताते हुए मुझे काफ़ी दुख हो रहा है कि आने वाले फ्यूचर में केवल 3 लोगों का ही राज होगा, आने वाले फ्यूचर केवल 3 लोगों के ही नाम होगा। तो मेरे दोस्त, लेकिन इन सभी कामों के लिए भी काफ़ी डीप वर्क की, काफ़ी कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आज के इस डिस्ट्रैक्शन भरे वर्ल्ड में हम अपने आप को किसी काम के ऊपर कंसंट्रेट कैसे कराएं। तो चलिए मैं इसके लिए कुछ प्रिंसिपल दूंगा, जिस प्रिंसिपल को फॉलो करने के बाद आप किसी भी काम को पूरी कंसंट्रेशन
कंसंट्रेशन के साथ कर सकते हैं मेरे दोस्त। तो हमारे पास यहाँ पे 4 प्रिंसिपल हैं, जो चारों प्रिंसिपल मैं आपको देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप फिजिक्स में पढ़ते हैं और हम लोग फिजिक्स में पढ़ाते हैं कि वर्क का फॉर्मूला होता है वर्क इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि वर्क का फॉर्मूला होता है वर्क इक्वल टू टाइम इनटू इंटेंसिटी ऑफ फोकस। तो टाइम तो खैर आपके पास है, टाइम आपके ऊपर डिपेंड करता है। और साथ ही साथ मेरे दोस्त यहाँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इंटेंसिटी ऑफ फोकस। मतलब आप किसी काम को कितने फोकस के साथ कर सकते हैं, इसी बात पे डिपेंड करता है कि आप उस काम में सक्सेस होंगे या फेल होंगे। चलिए बिना किसी देरी के मैं आपको चारों प्रिंसिपल बताता हूँ जिसके थ्रू लोग काफ़ी सक्सेसफुल बन जाते हैं अपने लाइफ में और कुछ लोग एकदम पीछे रह जाते हैं। तो मेरे दोस्त इसमें जो पहला प्रिंसिपल है उसका नाम है मोनास्टिक अप्रोच। जी हाँ, मोनास्टिक अप्रोच का मतलब होता है कि इसके अंतर्गत जो लोग होते हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं, वो कुछ समय के लिए इस दुनिया संसार से, कुछ समय के लिए अपने फैमिली से, अपने रिलेशन से, अपने फ्रेंड्स से अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। जैसे कि 1974 में जब बिल गेट्स को अपने बेसिक प्रोग्राम लिखने थे तो उन्होंने 8 वीक के लिए अपने आप को इस फैमिली और फ्रेंड्स से आइसोलेट कर लिया था। और मेरे दोस्त उन्होंने एक कंपनी खड़ा किया जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट। और ये बिना इंट्रोडक्शन के भी आप इसे जान सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट आज $1 बिलियन कंपनी है, दुनिया के सबसे बड़ी कंपनी में गिनी जाती है। तो इस अप्रोच को आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसा अप्रोच है मेरे दोस्त जिसे हर कोई फॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि फैमिली फ्रेंड को कुछ दिन के लिए छोड़ देना या उसे आइसोलेट हो जाना ये थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, चलिए मैं अगला अप्रोच बताता हूँ जो सभी लोगों के लिए काम करता है। तो मेरे दोस्त जो अगला अप्रोच है उसका नाम है बाई मॉडल अप्रोच। जी हाँ, बाई मॉडल अप्रोच के अंतर्गत ये होता है कि आप जब डीप वर्क करना चाहते हैं तो उस समय के लिए, तो कुछ समय के लिए आप अपने आप को फैमिली और फ्रेंड्स से जो डिस्ट्रैक्शन का इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं उनसे अलग कर लीजिए। जैसा कि रॉबर्ट टी कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड लिखते समय ये बाई मॉडल अप्रोच अपनाया था। जब उन्हें राइटिंग करना होता था तो वो कुछ देर के लिए अपने आप को आइसोलेट करके किसी होटल में या किसी बीच के किनारे चले जाते। तो मेरे दोस्त ये बाई मॉडल अप्रोच हम सब लोग अपना सकते हैं। जैसे आप ये मान लिए कि आपको 2 घंटे के लिए डीप वर्क करना है तो आप ये 2 घंटे के लिए किसी बीच के किनारे चले जाइए। 2 घंटे के लिए आप किसी ऐसे जगह पे चले जाइए जहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन का सोर्स ना हो। तो मेरे दोस्त और जो तीसरा अप्रोच है उसका नाम है रिदमिक अप्रोच। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। रिदमिक अप्रोच का मतलब होता है कि आप एक रिदम बना के काम करते हैं। जैसे आपने एक रूटीन क्रिएट कर लिया कि मुझे शाम के समय इवनिंग में डीप वर्क करना है, जबकि मॉर्निंग में मुझे सैलो वर्क करना है। तो इस तरह से भी आप अपने कंसंट्रेशन को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। मतलब इसमें रूटीन को क्रिएट कर लिया जाता है, रूटीन बना लिया जाता है कि जितने भी डीप वर्क हैं मैं भोर में करूंगा, या फिर जितने भी डीप वर्क हैं मैं इवनिंग में करूंगा, और जो सैलो वर्क हैं इसके बाद करूंगा। तो ये अप्रोच हम सभी के लिए है, हम सब लोग इसे अपना सकते हैं, चाहे वो मैरिड हो चाहे वो अनमैरिड हो। लेकिन जो पहला अप्रोच है जिसे हम लोग मोनास्टिक अप्रोच कहते हैं, ये सभी लोग नहीं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त, कुछ लोग कहेंगे कि मैं तो बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, कुछ लोग कहेंगे कि आजकल ही मेरी शादी हुई है और मैं खुद को आइसोलेट कैसे कर सकता हूँ। तो उनके लिए ये चौथा अप्रोच काफ़ी यूजफुल है मेरे दोस्त, और इसका नाम है, चौथे अप्रोच का नाम है जर्नलिस्टिक अप्रोच। जो काफ़ी बिजी रहते हैं उन लोग के लिए है, जिसका नाम है जर्नलिस्टिक अप्रोच। और इसके अंतर्गत यह होता है मेरे दोस्त कि जब आपको खाली समय मिले उसी समय डीप वर्क कीजिए। जी हाँ, जब आपको खाली समय मिलता है उसी समय आप डीप वर्क कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त, ये जो मैंने 4 अप्रोच आपको बताएं, जिसमें है मोनास्टिक अप्रोच, मतलब कुछ दिन के लिए या कुछ समय के लिए आप अपने आप को आइसोलेट कर लें। सेकेंड है बाई मॉडल अप्रोच, जो आप जब आपको काम करना है तब आप खुद को आइसोलेट करते हैं और बाकी टाइम आकर के नॉर्मल लाइफ ही जीते हैं। तो ये अप्रोच तो बेस्ट है मेरे दोस्त। और तीसरा जो अप्रोच है वो है रिदमिक अप्रोच, मतलब आप एक रूटीन बना लेते हैं कि मुझे शाम में या मुझे भोर में डीप वर्क करना है और बाकी टाइम सैलो वर्क करूंगा। और चौथा अप्रोच मेरे दोस्त जर्नलिस्टिक अप्रोच, ये सभी लोग कर सकते हैं। जर्नलिस्टिक अप्रोच जो है, आपको जब भी टाइम मिलता है तभी जा कर के आप डीप वर्क करें। तो मेरे दोस्त, ऐसा करने से आपके लाइफ में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, न तो आपका रिलेशन ख़राब होगा और न कोई
बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा। तो मेरे दोस्त 1 महीने इस रूल को फॉलो करने के बाद आप पूछिएगा कि क्या मैं खुद को आइसोलेट कर रहा हूँ, तो क्या मेरा रिलेशन किसी के साथ ख़राब हो रहा है, या क्या मेरे पर्सनल लाइफ पे पॉजिटिव या निगेटिव कैसा इम्पैक्ट हो रहा है। इस बात को आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ कमेंट करके ये भी बताएं कि ये चारों में से कौन सा अप्रोच आप फॉलो करने में आपको अच्छा लगता है या अच्छा लगेगा। और मेरे दोस्त इसी तरह के और भी लाइफ चेंजिंग तथा साथ ही साथ बिजनेस तथा फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के जानकारी के लिए मैं आपको हमेशा वीडियो देते रहता हूं। तो इस वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि एक के बाद एक वीडियो का लिंक आपके पास जाते रहे और आप वीडियो को देखकर अपने फाइनेंशियल होराइज़न को इंक्रीज़ करते रहें। तो हमारा वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।